क्या राजद अपनी दबंग छवि को ठीक करने की कोशिश में लगा है? क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि राजद नेताओं की जो छवि है, डंडा और गमछा लेकर घूमते हैं, भैंस चराने वालों की पार्टी है, ये लगातार विरोधियों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, ये तंज कसा जाता है और इसी तंज पर तेजस्वी यादव ने अब करारा जवाब देने की कोशिश की है। तेजस्वी ये चाहते हैं कि राजद नेताओं की छवि बदले, आरजेडी की छवि बदले और अब तेजस्वी यादव गमछा को छोड़कर पट्टी पर उतर आए हैं। तेजस्वी ने पॉइंटवार तरीके से बताया है राजद नेताओं को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपकी छवि बेहतर हो पाए, आपके बारे में पूरा देश अलग तरीके से सोच पाए, आप भी एक ऐसी क्लास वाले नेता बन जाए, आप एक ऐसी क्लास वाली पार्टी बन जाए जहां पर टोपी लगाए, बैच लगाए, पट्टी आपके पास हो राजद की, ना कि गमछा और डंडा हो। जगदानंद सिंह ने पॉइंटवार तरीके से बताया है कि राजद नेताओं को क्या करना चाहिए। कल आरजेडी दफ्तर में मीटिंग हुई, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को सलाह दी, अपने नेताओं को निर्देश दिया कि क्या करना है। मेरे साथ गणेश सम्राट है। गणेश सम्राट बताएंगे कि राजद अपनी छवि को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर रहा है, क्या वो पॉइंट है जिसे नेताओं को करना ही पड़ेगा और क्या ऐसा काम है जिसे नेता कतई नहीं कर सकते। मेरे साथ गणेश सम्राट है। गणेश सम्राट के पास वो लिस्ट है और एक एक करके गणेश, हमारी जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या ऐसी खराबी हो गई राजद में, क्या ऐसा इमेज है जो इतना बदलना पड़ गया, आप गमछे से अब पट्टी पर उतर आए हैं। बिल्कुल नेहा, ये पूरी लिस्ट है जिसमें गाइडलाइन जारी किया गया तेजस्वी यादव के इस यात्रा और कार्यक्रम को लेकर। लेकिन इसके पहले दो मुख्य बिंदु है। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का अब खौफ भी सता रहा है, क्योंकि बिहार में पहले कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू जैसी पार्टियां थी जिनसे लड़ना था। बिल्कुल। लेकिन अब एक और फैक्टर निकल के सामने आया और ये फैक्टर तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उनके जो आइडियोलॉजी, उनके जो विचारधारा वाले जो वोटर हैं, उनमें सिंधमारी कर रहा है जी। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिन फैसलों पर अब तेजस्वी यादव खुद घिर गए हैं। दरअसल कुछ साल पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने ये फरमान जारी किया कि राजद के सभी कार्यकर्ता गमछा लेकर चलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत अच्छी बात है, सुकून वाली बात है कि चलो गमछा हुआ, सबको लेके चलेगा। लेकिन आखिर कुछ ही सालों में यह छवि क्यों बदलनी पड़ी? इसके पीछे तेजस्वी यादव को डर सता रहा है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि गमछा वाली जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, इसे लेकर जाने से समाज के अंदर, बिहार के अंदर लोगों के बीच यह मैसेज उनके विरोधी देने में सफल हो पा रहे हैं कि इस तरीके से हुड़दंग करने वाले लोग हैं, दबंगई करने वाले लोग हैं, और इस छवि से तेजस्वी यादव पार्टी को और खुद को बचाना चाहते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि जिस नई पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, पीके की पार्टी की, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के ऊपर एक आरोप लगाया था। कहा था कि हम पैदल पूरे बिहार में घूम कर आए हैं और तेजस्वी यादव जा रहे हैं, एक पंचायत, एक विधानसभा भी घूम नहीं सकते हैं। वो बस में सवार होंगे, गमछा बांधेंगे, गमछा लहराएंगे। ये बात तेजस्वी यादव को चूक गई और यही वजह है कि आनंद फानंद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की एक बैठक की गई, विधायक और सभी पार्टी के नेताओं को बैठक में बुलाया गया और यह तय किया गया कि तेजस्वी यादव की जहां सभा होगी वहां फोटोग्राफी नहीं होगा, वीडियोग्राफी नहीं होगा, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें नहीं डाली जाएगी, बल्कि इस संगठन के अंदर जो है बदलाव की कहानी होगी। इस तरीके के गाइडलाइन है, पूरा बजाबते 12 पॉइंट बिंदुवार बताया गया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और आपने जो सवाल किया कि गमछी से इतना परहेज क्यों, लालू प्रसाद यादव की सोच गरीबों की पार्टी थी, गरीबों के आरजेडी की यही छवि रही है। आरजेडी के बारे में जब बात होती है तो लालू यादव खुद कहते हैं कि भैंस चराने वाली की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, बिहारियों की पार्टी है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल गमछा जो बिहारियों की अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है, बिहारी ऐसे ही है, गमछा लेकर हम घूमते हैं, हमें इस बात पर गर्व भी है, लेकिन तेजस्वी यादव को ये बदलना है। क्यों? आज भी लालू प्रसाद यादव कह रहे थे जब जगदेव बाबू के शहादत दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे कि हम गरीबों की आवाज, शोषित समाज के, वंचित समाज के हम प्रतिनिधित्व करने वाले नेता और हम लड़ते रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जिन सामंतवादी से लड़ रहे थे, जिस सामंतवाद के खिलाफ वो लड़ रहे थे, उनका जो कहना है, या जिस विचारधारा के खिलाफ वो लड़ रहे थे, अगर कुछ सालों में ऐसा कौन सी विचारधारा में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की विचारधारा में परिवर्तन हुआ है कि जो गरीबों के लिए एक अंगवस्त्र कहते हैं, हालांकि गमछी हर राजनीतिक पार्टी का एक ट्रेंड मार्क हो गया, पहचान हो गया, सब जगह सम्मान में लोग देता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का हरा गमछा उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक वरदान था
कि हरा गमछा डाल लिए तो फिर आप जो चाहे कर लीजिए। हाँ। अगर सरकार में अगर पार्टी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप मतलब समझिए आपको लाइसेंस मिल गया। लेकिन अगर सरकार से बाहर है तो हरा गमछा पर भी कई प्रतिबंध होने के बावजूद भी गमछा आप लहरा सकते थे। अब जगदानंद सिंह ने या फिर तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी के अंदर बैठक हुई और निर्देश दिया गया कि कोई भी कार्यकर्ता गमछा लेकर तो नहीं जाएगा तेजस्वी यादव के सामने। बिंदुवार नेहा अगर हम लोग चर्चा कर लें तो इनमें जो प्रमुख बातें लिखी गई 12 पॉइंटों में से एक दो पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं नेहा, जिसमें कहा गया है 7वें नंबर की हम बात कर रहे हैं। इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि कार्यक्रम संवाद में केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ही माननीय विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, दूसरे जिला के नेता कृपया वहां नहीं पहुंचे। ध्यान रहे, 8वां नंबर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी आप सवाल बार बार करिए। कृपया स्मरण रहे, मतलब याद रहे आपको कि कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम है। इसमें इसका उद्देश्य है कि पार्टी के अंदर जो गुणात्मक जो है सुधार हो, भीड़ नहीं लगाना है। और इसी में आगे वाली लाइन जो जिसकी आप चर्चा कर रही हैं 9वें नंबर में कहा गया है कि हरे गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी बैच पहनावे को प्राथमिकता दे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और देखिए कितने एम्फेसाइज तरीके से, जोरदार तरीके से हर पॉइंट में ये पॉइंट बड़े जोरदार तरीके से बताया गया है कि इसे प्राथमिकता देना, यानी कि प्रायोरिटी पे रखना है इसे। अब आपको पटना इसमें गलती नहीं हो सकती। हाँ, पटना में भी अगर आपको नेताओं के अगर आप देखिएगा तो हरा गमछी लोग लेके नहीं चलेंगे, हरी टोपी और बैग। बच्चा टोपी लगाइए। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में टोपी लगा के अखिलेश यादव खुद चलते हैं, हालांकि तेजस्वी यादव टोपी लगा के चलते नहीं है। तेजस्वी लगा के चलते नहीं है, बैच लगा के जरूर चलते हैं पार्टी के। लेकिन तेजस्वी यादव आखिर किस भय से लालू प्रसाद यादव के जो वोटर थे, जो गरीब थे, जिनके लिए एक गमछा उनका अंगवस्त्र उनके लिए मजबूरी का एक साधन भी हुआ करता था, उससे परहेज करने लगे? क्या तेजस्वी यादव को यह लगने लगा है कि गरीबों के पार्टी में गरीबों के कंधे पर गमछा नहीं, अब बैच होना चाहिए? बिल्कुल गणेश, ये तो बिहारी अस्मिता पर भी सवाल है। बिहारियों का गमछा प्रतीक है, हम गमछा बड़े शान से लेकर चलते हैं, जहां भी लेकर जाते हैं। बाहर, बिहार से बाहर जाना हो या बिहार में ही हो, गर्मी हो ठंडी हो, हमेशा हमारे साथ गमछा रहता है। तो बिहारियों की पार्टी राजद, जहां लालू प्रसाद यादव ने जब पार्टी की नींव रखी तब कहा कि गरीबों की पार्टी है। उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, भैंस चराने वालों की पार्टी। लालू प्रसाद यादव के भाषण में भी लगातार भैंस, गमछा, डंडा, इन तमाम चीजों का जिक्र होता रहता है। जरूरत की और अब तेजस्वी ऐसा किस दौर में आ गए हैं तेजस्वी, या तेजस्वी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप गमछा छुड़वा रहे हैं नेताओं से और एक ऐसी छवि लेकर आ रहे हैं ताकि आप क्लास मेंटेन कर पाए कि नहीं, हम भी अब एलिट क्लास वाली पार्टी है, क्लास वाली पार्टी है, जहां पर टोपी लगाएंगे, अच्छे से बैच लगाएंगे, गमछा ओढ़कर हम नहीं आएंगे, डंडा लेकर नहीं आएंगे। क्या विरोधी जो लगातार आरोप लगाते रहते थे कि आरजेडी भैंस चराने वालों की पार्टी है, गमछा लेकर डंडा लेकर घूमने वालों की पार्टी है, हुड़दंगई करने वालों की पार्टी है, दबंगई करने वालों की पार्टी है, इस बात से तेजस्वी यादव को बड़ा चोट पहुंचा और तेजस्वी यादव इमेज बदल रहे हैं। देखिए नेहा, ये इमेज बदलने के चक्कर में तेजस्वी यादव के लिए नुकसान भी हो सकता है जी। जिस तरीके की इमेज बदलने की बात की जा रही है, और ये भी तब जब एक जो बिहार के लिए एक पार्टी बनने वाली है, उस पार्टी के प्रमुख ने आपके नाकामियों का पूरी पोल खोल दिया है। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया, इस फैसले पर सवाल उठ रहा है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल की पहचान लालटेन भी है, तो क्या आप लालटेन से भी तौबा कर लेंगे क्या? बिल्कुल, गमछा से आपने आज के दौर में तो लालटेन की जरूरत नहीं है, तो क्या आप अपना सिंबल भी अब बदल लीजिएगा? ये भी सवाल है, क्योंकि अब तो हर जगह बिजली है। हाँ। आप भी कहते हैं कि बिजली है हर जगह, जब आप सरकार में होते हैं तो आप गुणगान खुद करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या गमछा बदल देने से राजद के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनकी छवि बदल पाएंगे तेजस्वी? जो सोच लालू प्रसाद यादव ने बिहार के गरीबों के बीच देखी थी, या जो सपना बिहार के गरीबों को लालू प्रसाद यादव ने दिखाया था, क्या वो सपना तेजस्वी बदलकर उन्हें चार्टर प्लेन की सैर कराएंगे? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, ये देखना दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव ने इमेज बदलने की पूरी कोशिश की है, गमछा की जगह अब टोपी और बैज लगाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव डर के ऐसा कर रहे हैं? क्या विरोधियों का डर सता रहा है तेजस्वी यादव को? प्रशांत किशोर की बातें तेजस्वी यादव को परेशान कर रही है? क्या तेजस्वी यादव को भी ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में दबंगई होता है, हुड़दंगई होता है, नेता गमछा ओढ़कर डंडा लेकर घूमते रहते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, और इस वजह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अगर अंदरूनी
चीजों को ठीक ना किया जा सके तो बाहरी आवरण को कम से कम ठीक किया जा सके, और टोपी पहनकर बैज लगाकर जब नेता आएंगे तो शायद वो बिहारीपन या फिर वो देसीपन ना दिखेगा लोगों में। शायद ये बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या इसका लाभ होगा तेजस्वी यादव को या आरजेडी को, ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर ये करने के बाद तेजस्वी यादव को हानि होगा। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।